बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल जिसमें आप लोग ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें हम आप लोगों को शिक्षा के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसे परिश्रम पूर्वक पढ़ो और याद करो। ज्ञानदीप को खूब पढ़ो और खूब याद करो। बच्चों, आज हम क्या पढ़ें? कहानी। भाई बहुत कहानी सुनते हो, चलो ठीक है। किसी समय में जब महाभारत काल था, महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, उस समय कौरव और पांडु के पुत्र किशोरावस्था में हो गए थे और उन लोगों में युवराज बनाने की बारी आई तो दुशासन, दुर्योधन, वो प्रमुख दो भाई धृतराष्ट्र के लड़के थे और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सभी पांडु पुत्र थे। बचपनावस्था से तीव्र बुद्धि और लोगों में लोकप्रिय होने के कारण भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर को युवराज बना दिया जाए। तो युवराज बना दिया गया युधिष्ठिर को, लेकिन दुर्योधन हमेशा अपने मन में उन लोगों के प्रति विरोध की भावना रखता था, क्योंकि उसका मामा शकुनी अपने छल कपट के द्वारा राज्य को युधिष्ठिर के बजाय दुर्योधन को देना चाहता था। लेकिन काफी समय बीत गया। हमेशा बैर विरोध के कारण उसने एक अत्यंत ज्वलनशील महल बाणावत में बनवाया और जब राज्याभिषेक का समय आया तो भीष्म पितामह ने कहा कि लोकप्रिय और बुद्धिमान होने के कारण युधिष्ठिर को का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कर देना चाहिए, आपकी बात सत्य है। समय बीतता गया। समय अनुसार जब यह नंबर आया राज्याभिषेक का, तो उसने कहा कि अभी दुर्योधन ने कहा कि अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, इन्हें बाणावत भेज दिया जाए ताकि इन लोगों का भी थोड़ा मन विश्राम ले ले और ये लोग भी आराम से वहां रहकर आए, तब राज्याभिषेक होगा। वहां उसकी योजना थी कि लाक्षागृह बनवा करके उसमें इन लोगों को
भेजकर जला देंगे और निष्कंटक हम राज्य करेंगे। कुछ समय बीता तो उसने, जिस शिल्पी ने उस घर को ज्वलनशील बनाया था, चर्बी और लाख का तथा उसमें ज्वलनशील पदार्थ लगाए थे, वह शिल्पी वहीं रहता था। यह लोग युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों और माता के साथ जब धृतराष्ट्र ने उन्हें आदेश दिया वहां रहने के लिए कुछ दिन, तो ये लोग वहां के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे कि विदुर ने, जो उनके चाचा लगते थे, उन्होंने उनकी सारी व्यवस्था बनाई। उन्होंने उन्हें समझाया कि जंगल में जाकर के रहोगे तो अपनी सुरक्षा आप लोगों को करना। वह जो महल बनाया गया है वह ज्वलनशील है, कभी भी उसमें आग लग सकती है और आप लोगों को जलाने का प्रबंध उसमें किया गया है। देखो, समय का चक्र है। उन्होंने कहा कि मैं एक सुरंग बनाने वाले कारीगर को वहां भेज दूंगा और आप लोग वहां से निकलने का प्रबंध अवश्य कर लीजिएगा। हम तो गत्वा वहां पर सुरंग बनाने वाले को उन्होंने भेजा। किसने? विदुर चाचा ने। और वहां पर सुरंग तैयार हुआ। ये लोग वहां रहने लगे। आखेट के बहाने लाक्षागृह में आग लगने के बाद वो कहाँ रहेंगे, उस स्थान को भी ढूंढने के बाद जिस शिल्पी ने उसे बनाया था लाक्षागृह को, उस शिल्पी को बहाने से बुला करके और एक कमरे में बंदी बना लिया। उसी समय ये लोग सुरंग से बाहर निकल रहे थे और उसमें आग लगवा दी। वह शिल्पी जलकर राख हो गया और वह महल भी जल गया जो ज्वलनशील बनाया ही गया था। तो बच्चों, किसी के प्रति आदमी कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। महाभारत इसी विरोधाभास के कारण हुआ। ये लोग वहां से जंगल में रहने लगे और असली में तो दुर्योधन ये चाहता ही था कि ये लोग मर जाएं, क्योंकि विरोध था और वह स्वयं राजा बनना चाहता था हस्तिनापुर का। परंतु ये लोग बच गए। नकली शोक प्रकट करके कुछ दिनों के बाद इन लोगों की अंत्येष्टि भी करवा दी, यानी सभी को मरा हुआ समझकर इनका सब कुछ करवा दिया और आनंद पूर्वक रहने लगे। बच्चों, किसी के प्रति बैर विरोध नहीं रखना चाहिए। यही कारण है कि बैर विरोध बढ़ा। बढ़ते बढ़ते महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में
दुर्योधन जैसे तमाम योद्धा, महायोद्धा और शक्तिशाली राजा मारे गए और अंतोगत्वा युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर के राजा बने। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी मारे गए, जिन्हें कि मारे जाने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं ही अपनी मृत्यु जब चाहते तो उनकी मृत्यु होती। बच्चों धन्यवाद। आज हमने आप लोगों को कहानी सुनाई। ऐसी कहानियों और शिक्षा के लिए आप लोग ज्ञानदीप एबीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार बार पढ़कर इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।